तो भाई होटल से चेकआउट कर दिया है। अभी हम कल यहाँ बैंकॉक पहुँचे थे। उसके बाद दिन भर घूमे, सोए नहीं थे, 24-36 घंटे से नहीं सोए थे। उसके बाद रात को फिर मेरा ऑफिस का काम चालू हो गया, तो मुझे थोड़ी देर सोना पड़ा। मैं सोया और भाई इतनी देर में जज्बात बदल गए, माहौल बदल गया। यहाँ जितनी ये मार्केट लग रही है कपड़ों की, कोई मेहंदी लगा रहा है, कोई ये लगा रहा है, कोई शॉपिंग चल रही है, कोई जॉब अपने कर रहे हैं, छोटे मोटे रेस्टोरेंट चला रहे हैं, ढाबे चला रहे हैं, रेडी ठेले पे भी बेच रहे हैं। लेकिन बेचते क्या मकड़ी वकड़ी बेच रही है, मतलब खाने लायक इतना कुछ है नहीं। तो भाइयों इतना सीन है। अभी रात को क्या है, ये सब हट जाएगा, ये सारी मार्केट ख़त्म हो जाएगी और ये जो कपड़ों की दुकानें हैं यहाँ हो जाएगी पार्टी चालू। हर जगह जो रेस्टोरेंट बंद दिख रहे हैं आपको, जिनके आगे दुकानें लग रखी है, जैसे ये रेस्टोरेंट्स हैं, यहाँ पे अंधी पार्टी चालू हो जाएगी। मतलब कि सब अपनी बियर वियर लेके, जो भी प्रकार का नशा ये लोग करते हैं वो लेके चालू हो जाएंगे एकदम। हैवानी लाइटिंग, डीजे, बहुत तेज शोर। मतलब तो शुक्र यार हमारा होटल इतना सही था कि अंदर इतना वो नहीं हुआ। मतलब थोड़ा कम ही आवाज़ थी, बहुत हल्की आवाज़ थी, ना के बराबर। तो हम रह गए। ये पीछे देख रहे हो, ये रात भर डीजे लाइट पे चलता रहा, ऐसा लग रहा है कोई नहीं रहता। बट अभी 7 बजे के बाद यहाँ के टाइम पे और वहाँ के और यहाँ के टाइम में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। डिफरेंस बस इतना ही होगा, 1 सवा 1 घंटे का डिफरेंस होगा। वहाँ 8 बजते तो यहाँ 9:15 बज रहे होते हैं। और ये कपड़े वपड़ों की मार्केट, ये टुक टुक है, फेमस टुक टुक जो आप लोग देखते हो। भाइयों अब समझने वाली बात यह है कि अब हम कल यहाँ बैंकॉक आ गए थे। कल पहुँच तो मैं और मेरा दोस्त पीयूष 3:30 बजे पहुँच गए थे। लेकिन मेरा दोस्त जो आयरलैंड से आ रहा था, उसका वेट करने के चक्कर में अपन सुबह के 10 बजे तक वेट करते थे। 10 बजे उसकी फ़्लाइट लैंड हुई, उसको वीज़ा मिलने में दिक्कत हुई। अब ये मेरा होटल है खाउसांग पैलेस, इधर हम रुके थे रात को, इस वाले में। तो अच्छा होटल है, स्विमिंग पूल भी है छत पे और अच्छा कोजी है, बढ़िया है, साउंड प्रूफ भी है। अब भाई ये सब करने के बाद हुआ क्या, तो अपन रुक गए वहाँ पे थाईलैंड आए। फिर एयरपोर्ट पे वेट किया रोहन का, क्योंकि वो उसकी फ़्लाइट 10 बजे लैंड होनी थी। हम 3:30 बजे हमारी फ़्लाइट हो गई थी। अब क्या था, जाना कहाँ है, फिर से हम 6-7 घंटे के लिए रूम बुक करते। फिर अपने होटल जो बुकिंग हमने इंडिया से की थी खाउसा पैलेस में, वहाँ आना पड़ता, तो पैसे ज़्यादा लग जाते और चीज़ें थोड़ी बिखर जाती, क्योंकि वहाँ से भी कैब करके आते, फिर कैब करके जाते, फिर रोहन को लेते, फिर तीसरी जगह जाते, तो वो वर्थ इट नहीं होता, टाइम वेस्ट। और 6 घंटे अगर हम वेट करते तो 2 घंटे तो मैं आने जाने में लग जाते हैं। फिर चेक इन का टाइम, फिर कितने घंटे रेस्ट कर लेते, 1-2 घंटा। अब मैं वहाँ पे बैठ के अपनी ऑफिस का काम कर रहा था। खैर उसके बाद क्या हुआ, अब रोहन आ गया। रोहन को वीज़ा मिलने में दिक्कत हुई। हम रात को आए थे, हम इंडिया से रात की फ़्लाइट पकड़ के आए थे, तो हमारा वीज़ा इजीली हमें मिल गया, क्योंकि 15 मिनट का टाइम भी नहीं लगा। वहाँ पे बस आपको आना होता है, वहाँ पे फॉर्म वॉर्म, वहाँ पे वीडियो और सब कुछ मरा थी। मतलब गुस्सा खा रहे थे, मैं थोड़ी फ़ोटो वोटो भी खींच रहा था, तो वो एकदम बंद कर रखा था। इसलिए भाई 15 मिनट में हमें तो वीज़ा मिल गया इंडिया से जब हम आए थे रात को, क्योंकि रात को कोई था ही नहीं लाइन। अभी आयरलैंड की फ़्लाइट है 2-3 जगह की, और चाइना वाइना की फ़्लाइट आई होगी, तो इतने लोग आ गए वहाँ पे, तो उसकी वजह से ज़्यादा हो गया, टाइम ज़्यादा लग गया, 1-1 घंटे का। क्या ये दिस इज एलिफेंट, हाउ मच? नो 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 नो, ऐसे टेल बिग, ओके 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 ओके। एलिफेंट बेच रहा भाई। अब भाई ये सब हुआ चीज़ें, तो उसको थोड़ा टाइम लग गया आने में। अब भाई होटल से अभी रात को हमने थोड़ी बहुत पार्टी की, घूमे, उसकी वीडियोज़ हैं वो मैं आपको दिखाऊंगा। उसके बाद मैं निकला गड्डी लेके। ची लैंग्वेज होगा। अब भाई यही है सारी गेम। अब हमने सुबह सुबह चेकआउट किया है भाई। अगर आधे घंटे से ज़्यादा आपको टाइम लगता है चेकआउट करने में, तो 500 बात जो है आपको एक्स्ट्रा पे करने पड़ेंगे। हमने थोड़ी बातचीत बिठा ली, तो हमें करीबन 400 बात हमने भरने पड़े, जो हमारा होटल फेयर था उसके अलावा। और भाई सबसे एक और इम्पॉर्टेंट बात, कि अगर आप आ रहे हो बाहर से, तो भाई आईएनआर का करेंसी जो एक्सचेंज रेट है वो बहुत बेकार है। इसलिए या तो यूएस डॉलर्स में, या कैड में, या यूरोपियन करेंसी, यूरोज़ वगैरह में आप कन्वर्ट करेंगे तो आपको फ़ायदा होगा। अदरवाइज़ बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाएगी। आईएनआर में तो आपको एक्स्ट्रा पैसा पे करना पड़ेगा। अब मेरे पैसे जो फंसे पड़े हैं, लोग वापस दे नहीं रहे। मैं कह रहा हूँ पैसे वापस भेजो, पेमेंट रुकी हुई है। बट चलो अभी तो मैं निकाल लूँगा टाइम, लेकिन हाँ और पैसे तो चाहिए ना यार, वापस इंडिया भी तो जाना है। तो भाई यही है, किसी के पैसे लो तो उसको टाइम पे लौटा दो भाई, क्योंकि उसको भी आगे पैसे देने होते हैं। तो अब क्या, मेरे जैसा बंदा जो है, मैंने जिससे पैसे लेने, मैंने उसको इतना बोला नहीं, वो उसकी मजबूरी भाई, मैं अभी नहीं है वो नहीं है। लेकिन अब मेरे को
किसी को मुझसे लेने हैं तो वो तो फटाफट भाई वरुण मेरे पैसे दे, भाई ले तेरे पैसे। अब उसी चक्कर में क्या मेरे पीछे से तो रोक के बैठा है, आगे मैं देता जा रहा हूँ पैसे, तो दिक्कत है भाई। अब रिलेशन बिल्डिंग में और ये क्लाइंट भी बहुत ही तेज होते हैं भाई, पेमेंट वेमेंट रोक देते हैं। खैर, तो भाई अब हम होटल चेकआउट कर दिया खौसा पैलेस। अब हम यहाँ से निकलेंगे पटाया के लिए। आपको दिखा दूँगी पटाया हम कैसे जाएंगे बैंकॉक। वहाँ से तो हमने फ़्लाइट पकड़ ली, हमारा कुल करीबन 28,000 का खर्चा होगा फ़्लाइट का आने जाने का, इंडिया से थाईलैंड बैंकॉक। अब वहाँ से भाई अपन जाएंगे बैंकॉक। आने के बाद हम कल दिन यहाँ रुके, करीबन 12 बजे से लेकर रात तक सोए नहीं बिल्कुल भी, क्योंकि मार्केट आना था, करेंसी बदलनी थी। क्योंकि करेंसी हम लेके आए थे 20-25 हज़ार लेके आए थे, बट स्टिल कम पड़ रही थी, क्योंकि भाई हर जगह यहाँ पे कैश ही चल रहा है। अब उसके बाद अभी हम दिन भर रुके, थोड़ा रेस्ट वेस्ट किया, फिर जो खाने वाने उतरे, फिर एक दो सामान ले, दोस्तों टी शर्ट वो ली। अब भाई फिर से अपन निकल रहे हैं वापस के लिए, पटाया जा रहे हैं। तो अपन 10 दिन का अपन का ये है पूरा चीज़ घूमने का ट्रैवल ब्लॉग। तो 10 दिन बने रहना। आपके लिए तो 10 वीडियो है, मेरे लिए तो 10 दिन है, जिसमें से एक एक रात आने जाने की लग रही है। ऊपर से भाई वीडियो शूट, ऊपर से सामान का ध्यान रखो, फिर होटल वालों से बार्गेन। यहाँ के लोगों को कोई लैंग्वेज समझ में नहीं आती, इंग्लिश भी ऐसी टूटी फूटी बोलते। खैर ये अच्छी बात है कि अपनी लैंग्वेज को प्रमोट कर रहे हैं, इंग्लिश के पीछे मारा मारी नहीं है, बट स्टिल एक कम्युनिकेशन के लिए थोड़ी दिक्कत हो ही जाती है। टैक्सी में आ रहे थे, टैक्सी वाले ने बोला पहले 400 बोला, 500 बोला, फिर जब इधर छोड़ा हमें होटल पे तो 700 में छोड़ा उसने, वो भी एग्जैक्ट लोकेशन में छोड़ के भी नहीं गया। तो ये चीज़ें थोड़ी ठीक नहीं है टैक्सी वैक्सी वालों की। बट स्टिल भाई अच्छा है, घूम रहे हैं। रात को पार्टी थी, काफ़ी लोगों से दोस्ती हुई, अपनी यूरोपियन लोगों से, कैनेडियन लोगों से, और जर्मनी के लोग मिले, कोरिया के लोग मिले, और इसराइल के लोग मिले, और फ्रांस के लोग मिले। सब बहुत अच्छे थे, बहुत अच्छे भाई, कूल लोग थे, अच्छे से दोस्ती वोस्ती बात बात की। तो आई इन्जॉयड इट अ लॉट विद देम। और इवन इंडियन से ज़्यादा, जैसे यहाँ पे कुछ इंडियन से थोड़ी चीप चीप हरकतें कर रहे थे, तो दिस इज़ नॉट गुड। अगर आप इंडिया से आ रहे हैं भाई, अपने देश का नाम वाम मत खराब करो, और थोड़ा चीप हरकतें मत करो। लेकिन जो बाहर से लोग आते हैं वो थोड़ी वेल मेंटेन्ड होते हैं। अपन, हम जो दोस्त लोग हैं, भाई लोग हैं, फिर भी अपन एक बाउंड्री सेट करके चलते हैं हर चीज़ों में। तो ये था भाई एक मिनी व्लॉग, जिसमें मैंने आपको सारी चीज़ें ऑलमोस्ट बता दी हैं, क्या है क्या नहीं है। अब आपको दिखाता हूँ यहाँ की मार्केट।